जय श्री कृष्ण। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। आज मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ और इसमें हम आगे जानेंगे। जैसा कि उस दिन हम लोगों ने देखा कि हमारा जो एक्सक्रीशन है उसके कौन कौन से पार्ट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। उसमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। और उसके अलावा हमने देखा कि लंग्स और लीवर, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर आल्सो द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आज हम किडनी के बारे में डिटेल से देखेंगे कि किडनी किस तरह से काम करता है और किडनी के क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे काम करता है वो हम तो अगली वीडियो में देखेंगे। पर आज हम देखेंगे कि किडनी के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किडनी कहाँ होता है। तो किडनी हमारे शरीर में दो किडनी से होते हैं, पेयर में होता है किडनी। एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड वाला किडनी जो होता है थोड़ा सा नीचे होता है और लेफ्ट साइड वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। यहाँ इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। ओके, सो लेफ्ट साइड राइट वाला थोड़ा नीचे और लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर होता है। ओके, देन द किडनीज आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के दोनों तरफ हमारे किडनीज होते हैं। तो किडनी हमारे पेट में या एब्डोमेन कैविटी में नहीं होता है, ये पीछे की तरफ वी कैन से द बैकबोन से लगे होते हैं। अगर ये हमारा बैकबोन है तो जो किडनी है हमारा, ये अगर बैकबोन है ऐसे, तो किडनी हमारा ऐसे लगा होगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लगा होता है। ओके, और आगे से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे रिब केज, रिब जो लास्ट का 2 रिब केज है वहां पे अटैच होगा। तो पीछे से और आगे से तो ये बिल्कुल हमारे साइड में आएगा किडनी, इधर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के दोनों तरफ होगा, लेफ्ट और राइट में। किडनी जो होता है उसका शेप बीन शेप होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द किडनी? सो ये बीन शेप का होता है किडनी हमारा। ओके, और किडनी दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। दोनों ही किडनी से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जिसको हम कहते हैं यूरेटर। यहाँ पे देखिए यूरेटर, इसको हम कहते हैं यूरेटर। तो किडनी में हमेशा ही जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन होता रहता है और वो यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके यूरेटर में आता रहता है। यूरेटर का एक्सटेंशन जहां से होता है, जहां से यूरेटर, यूरेटर इज द एक्सटेंशन ऑफ किडनी ओनली। पर ये जहां से अराइज करता है, जहां से निकलता है, उसको नॉच कहते हैं। ये ये एरिया और ये भाग जो है ये इस तरह का, इसको हम नॉच कहते हैं। ये दिस इज द नॉच, लाइक इट इज अराइजिंग फ्रॉम द नॉच। इसको हम कहते हैं क्या है, तो इसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम, तो ये हाइलम से निकलता है और इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो वहां पे पेल्विस होता है जो आगे हम देखेंगे। तो ये जो यूरेटर है ये दोनों तरफ से, दोनों किडनी से जो यूरिन है 24/7 हमारे बॉडी में, ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है फॉर सम टाइम और वहां से फिर ये बाहर निकल जाता है। तो ये वहां तक इसको लाते हैं और यहाँ पे 3-4 घंटों तक यूरिन जो है स्टोर हो जाता है। ये एक बैग की तरह होता है, इलास्टिक बैग की तरह, जो कि इस यूरिन को स्टोर करता है। और इसके नीचे एक और एक्सटेंशन निकला होता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रा। ये भी एक छोटी सी नली जैसी होती है, जैसे छोटी सी पाइप जैसी होती है, जो कि यूरिन को बाहर निकालने के काम करती है। सो द यूरिन इज एक्सक्रीटेड और यूरिनेटेड फ्रॉम द यूरेथ्रा। यूरिनेशन को मिक्टुरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा छोटा मसल होता है दोनों तरफ में, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के पास, जहाँ पे इनकी ओपनिंग होती है, जिसको हम स्पिंचर मसल, स्पिंचर मसल बोलते हैं, जो कि हमेशा टाइट होता है ताकि यूरिन का जो है फ्लो अननेसेसरली ना हो। और ये तभी रिलैक्स होता है जब यूरिन पास होता है, जब मिक्चुरेशन होता है या यूरिनेशन होता है, तो ये जो स्फिंक्टर मसल है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ये था किडनी का। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये है उसका इंटरनल डायग्राम। दिस इज द इंटरनल डायग्राम ऑफ द किडनी। आई टोल्ड यू अबाउट द हाइलम, सो दिस पार्ट इज द हाइलम। और यहीं से हमारा जो ये यूरेटर है ये अराइज करता है, यहीं से ये निकलता है। दिस इज द यूरेटर, यू कैन सी हियर, दिस इज द यूरेटर। ओके, अब ये इंटरनल डायग्राम है, इसमें एक पार्ट रेनल कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला होता है, उसके बारे में भी अभी हम देख लेंगे। और इस तरह का होता है। आगे इसको थोड़ा सा हम देखते हैं तो जानेंगे। ये रहा हमारा। तो ये जो पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, जिसको मैं
पिंक कलर से आपको दिखा रही हूँ। दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेनल कॉर्टेक्स। दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट जिसको आउटर पार्ट हम बोलते हैं, तो आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे ही यूरिन बनता है। यूरिन का फॉर्मेशन जो है इसी पार्ट पे होता है, कॉर्टेक्स पार्ट में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। यस, और दिस इज लाइक सो मेनी एक्सटेंशंस आर देयर, इंटरकनेक्टेड है। इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको मेड्यूला बोलते हैं। और इस मेड्यूला का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ये पिरामिड जैसा पार्ट है, इसको हम पैपिलिया बोलते हैं। दैट इज द पैपिला, नॉट पैपिलिया, दिस इज द पैपिला। दिस इज कॉल्ड पैपिला। और ये जो पैपिला है ये प्रोजेक्ट करता है किधर, पेल्विस रीजन में। तो ये जो नीचे का पार्ट है यही हमारा पेल्विस रीजन, ओके, दैट इज कॉल्ड द पेल्विस। और यहाँ से हमारा यूरेटर बाहर निकलता है। तो दिस इज द पैपिला, ओके। उसके बाद जो किडनी है, ये दिस इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मेनी लाइक यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, न्यूमरस ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है वो इसी कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दोनों पार्ट्स में होता है, जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और कैसे वो लाइक कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जाता है और कितने स्टेजेस में होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पर जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जो हम बोले कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज नेफ्रॉन। इसको हम नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन या नेफ्रॉन्स बोलेंगे। दिस इज ओनली द यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यस, और इसी का मेन फंक्शन होता है यूरिन के फॉर्मेशन में। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख ले। और ये दोनों तरफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दोनों तरफ इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है। तो इसके बारे में देखें हम थोड़ा सा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन नेफ्रॉन, एंड ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे दोनों ही किडनी में होते हैं। तो ये जो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एक, दिस इज द आर्टियोल। इसको हम एफरेंट आर्टियोल बोलते हैं, एफरेंट। सो एफरेंट मीन्स अराइवल, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द एफरेंट। सो ए फॉर अराइवल। सो इसको अगर बच्चों को याद करना है तो वी कैन से दैट ए फॉर अराइवल मतलब जो ब्लड की एंट्री होती है किडनी में या फिर नेफ्रॉन में, दैट इज थ्रू द efferent arteriole, you can see. And then there is the efferent. So e for what, e for exit. So यहाँ से ये निकल जाता है, ओके। सो इसके बारे में देखेंगे। पहले ये हम देख ले कि ये efferent है एंड ये efferent। efferent arteriole एंड efferent arteriole अगर याद करने में दिक्कत है तो ए फॉर अराइवल, ई फॉर एग्जिट। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन में ये जो कप शेप होता है, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। यस, ये बोमेन कैप्सूल होता है। और बोमेन कैप्सूल के अंदर आप देख सकते हैं ये एक जाली जैसा कुछ है ऐसा। दिस इज फॉर द फिल्टरेशन। इसको हम ग्लोमेरुलस, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दोनों को अगर हम एक साथ ले आए तो ये हमारा बनाते हैं मालपियन ट्यूब। इसको मालपियन ट्यूब और रेनल ट्यूब भी बोलते हैं। इसको मालपियन ट्यूब, रेनल ट्यूब और वी कैन से किडनी ट्यूब। यस, ओके, दैट इज द yes, not tube, this is a Malpian capsule because it is related to capsule only. So this is called Malpian capsule. इसको हम क्या बोलेंगे, Malpian capsule. So this is a glomerulus and Bowman capsule दोनों मिला के बनाएंगे Malpian capsule. Yes, or we can say the Malpian capsule or the renal capsule. Renal capsule. Yes. मालपियन कैप्सूल और रेनल कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के क्या बनेगा, मालपियन कैप्सूल और रेनल कैप्सूल। उसके बाद हमारा जो इससे एक नीचे की तरफ आएंगे तो ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है,
दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम शॉर्ट में पीसीटी भी बोलते हैं। सो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, सो नियरर, सो ये नजदीक है, और वी कैन से द फर्स्ट। सो ये फर्स्ट ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का, इसलिए इसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, या इसको हम पीसीटी कहते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये यू शेप में हम एक देखेंगे कि दिस इज द काइंड ऑफ यू शेप। इसको हम लूप ऑफ हेल्ले और हेल्लेस लूप बोलते हैं। ओके, इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल का मतलब होता है फार्दर। सो फार्दर या दूर या डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस पे ट्यूब्यूल है दैट इज कॉल्ड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो लंबी सी ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि यूरिन जो 3 स्टेज में यहाँ बनेगा। क्या क्या होगा, तो फर्स्ट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे। ओके, फर्स्ट इज, द सेकेंड इज द रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा, किस चीज का होगा देखेंगे। एंड द थर्ड इज द सिक्रीशन। सो इन 3 स्टेज में जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारे नेफ्रॉन के अंदर। यस, और ये जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एंड होता है, तो ये किस तरह से होता है इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री